मणिपुर में जब दो महिलाओं को न्यूड करके परेड करवाया गया तो मणिपुर का मुद्दा देश में छा गया। इससे पहले मणिपुर जल रहा था, इससे पहले भी मणिपुर में आग लगी थी, इससे पहले भी मणिपुर में हत्याएं हो रही थी, इससे पहले भी मणिपुर में बलात्कार हो रहे थे, इससे पहले भी मणिपुर में लोगों के घर जलाए जा रहे थे, इससे पहले भी मणिपुर में लोग बेघर हो रहे थे। लेकिन तब ना मीडिया ना सरकार की प्राथमिकता में उस तरह से मणिपुर था जैसा उन दो लड़कियों के नेकेड वीडियो के सामने आने के बाद हुआ। हमें लगा कि जब मणिपुर की घटना को 80 दिन हो गए हैं तो हम आपको जरा ये बताएं, समझाएं कि वो दो महिलाओं की नेकेड परेड और ऐसे कई सारे बलात्कार के केसेस के अलावा भी मणिपुर बीते 80 दिनों में बहुत सारी त्रासदी से गुजरा है। वो त्रासदी जिसके बारे में शायद आपको उतना पता नहीं होगा या मीडिया ने उतना चर्चा नहीं किया होगा। तो क्या आप जानते हैं कि मणिपुर में एक दो नहीं बल्कि 80 दिनों में 70,000 लोग ऐसे हैं जो बेघर हो चुके हैं। 70,000 लोग, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। क्या आप इस बात को जानते हैं कि मणिपुर में 3,000 बंदूकें और 6 लाख गोलियां हैं जो हैं वो सरकारी मालखाने से लूट ली गई, और ये वो हथियार है सरकारी जिसे अब तक लौटाया नहीं गया। और इन्हीं हथियारों को लेकर बीती रात भी एक बार फिर दोनों समुदाय एक दूसरे पर गोलीबारी करते हैं। इस बात को जानते हैं कि मणिपुर में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और यह आंकड़ा और कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी अब इस बात को लेकर स्वीकार करने लगे हैं कि सैकड़ों ऐसे मामले होंगे जो घिनौने होंगे, हजारों ऐसे मामले होंगे। लेकिन जो ये 150 प्लस लोग मारे गए हैं, इसमें ऐसा नहीं केवल मैतेई या कुकी समुदाय के लोग हैं, बल्कि इसमें बीएसएफ के जवान हैं, इसमें मणिपुर पुलिस के जवान भी शामिल हैं। क्या आप जानते हैं कि मणिपुर में 5 दिनों में शुरुआत में जो लोग 70 लोग मारे गए थे, उनके शव अभी भी मॉर्चरी में रखे हैं, 70 लोगों के, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी परिजनों को वो सौंपे नहीं गए। क्या आप इस बात को जानते हैं कि 70,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो अलग अलग राहत शिविरों में रह रहे हैं, और तकरीबन 10,000 लोग ऐसा माना जा रहा है कि वो पड़ोसी राज्यों में जाकर रहने लगे हैं अपने रिश्तेदारों के, दोस्तों के या परिचितों के यहां पर। क्या आप जानते हैं कि इन 80 दिनों में मणिपुर में 6,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई है? क्या आप इस बात को जानते हैं कि 5,000 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं बीते 80 दिनों में मणिपुर में हुई है? और क्या आप इस बात को जानते हैं कि मणिपुर में इन 80 दिनों में जब यह हिंसा, बलात्कार और तमाम घटनाएं होती हैं तो तकरीबन 6,754 लोगों को वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो फिलहाल हिरासत में है। क्या आप इस बात को जानते हैं कि मणिपुर में 200 से ज्यादा चर्च ऐसे हैं जिन्हें नष्ट किया गया है, 17 से अधिक मंदिर हैं जिन्हें नष्ट या क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, और तमाम ऐसे विधायक हैं, मंत्री हैं जिनके घरों को तोड़ दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि मणिपुर में 350 से ज्यादा राहत शिविर बनाए गए हैं, जिसमें चूरा चांदपुर में 63, कांगपोकपी में 54, इम्फाल ईस्ट में 39, थोम्बल में 12, काकचिंग में 14, विष्णुपुर में 58 और इम्फाल वेस्ट में 10 राहत शिविर है। लेकिन ये सारी कहानियां जो हैं ये मणिपुर यहीं तक नहीं है। मणिपुर में और भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो शायद आपको इन 80 दिनों में सुनकर हैरानी होगी और आप सोचेंगे यार ऐसा कोई कैसे कर सकता है। 4 जून को जिस दिन ये महिलाओं के साथ रेप और उनकी नग्न परेड कराने की कहानी आई थी, उस दिन भीड़ में एक एम्बुलेंस में भी आग लगा दी थी, और एक बच्चे समेत 2 महिलाओं की उस एम्बुलेंस में मौत हो गई थी। यह भी अपने आप में हैरान करने वाला। इम्फाल जिले में भीड़ आती है, एक एम्बुलेंस को रोकती है और उस एम्बुलेंस को फूंक देती है। 8 साल का बच्चा था, एक रिश्तेदार था, उसकी एक मां थी, सबकी मौत हो जाती है। यह कहा गया कि जब यह आगजनी हो रही थी उस दौरान बच्चे के सिर में गोली मार दी गई, और मैतेई समुदाय से आती थी पीड़िता, और उनकी शादी जो है वो कुकी समुदाय से हुई थी, और जो भीड़ आई उसने उनको मार डाला, बच्चे को भी नहीं बख्शा और साथ में जो थे उनको भी खत्म कर दिया गया। एक और घटना थी मणिपुर की जहां पर एक महिला को सिर में गोली मारी गई और उसके बाद उसके चेहरे को बिगाड़ दिया गया। बहुत पुरानी कहानी भी नहीं है, पिछले शनिवार की है, 1 हफ्ता हुआ। मणिपुर के इम्फाल के पूर्वी जिले सोमवुंग करके एक इलाका है, वहां पर एक महिला को गोली मारी गई, उसके बाद उसका चेहरा जो था उसे बिगाड़ दिया गया। इंसानियत को तार तार करने वाला। एक और मामला आया था, एक विधायक हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड ने एक व्यक्ति डेविड थीक का गला काट दिया और उसे हाथ में लेकर वो घूम रहा था।
तस्वीर आई थी, वो भी हैरान करने वाली तस्वीर थी। 2 जुलाई को सुबह 12 बजे विष्णुपुर जिले में, और इसमें भी 3 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें वो कटा हुआ गला हाथ में लेकर, हैरान करने वाली तस्वीर थी। इसके अलावा 4 जून को इम्फाल में 17 किलोमीटर दूर मैतेई गांव में फयंग में भीड़ ने पूर्व सैनिक एक थे रमेश सिंह, उनका घर फूंक दिया। अब रमेश सिंह को क्योंकि डर था कि कुकी समुदाय के लोग उनके घर पर हमला कर सकते हैं, इसलिए लाइसेंसी बंदूक लेकर बैठे थे। रात को उनके घर पर भीड़ ने हमला किया, कई घरों में आग लगा दी। इनके पिताजी को गोली लगी, जो ये थे रमेश जी, उसी हालत में घसीट कर पहाड़ों में ले गए, और अगले दिन कहा जाता है कि उनकी लाश मिली, उनके सिर में गोली लगी थी। ये कुकी समुदाय की तरफ से किया गया था, मैतेई समुदाय के ऊपर हमला करके उन्हें मार डाला गया था। तो ये भी जो खबर थी, ये अपने आप में हैरान करने वाली थी। स्कूल के बाहर एक महिला की भी हत्या हुई थी। तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो हैरान। 6 जुलाई को एक महिला जाती है किसी स्कूल के पास, मणिपुर में, इम्फाल जिले के बाहर, स्कूल के बाहर खड़ी रहती है और उसकी गोली मार दी जाती है, मृत्यु हो जाती है। वो स्कूल क्यों गई थी कोई आइडिया नहीं, किसी काम से शायद गई थी और उसे मार दिया गया। एक लड़की दिल्ली आई थी, वो कह रही थी कि 4 मई को वो जब अपने कॉलेज के बाहर थी तो वहां पर निशाना बनाया गया, काफी ज्यादा उसे भी मारा पीटा गया, और काफी ज्यादा मारा गया। मतलब कह रही कि फुटबॉल की तरह हमें मार रहे थे लोग। क्यों मार रहे थे, कैसे मार रहे थे, समझ में नहीं। लेकिन मणिपुर का जो पूरा विवाद है, दरअसल वो एक क्रिकेट स्टेडियम की तरह हो गया, जहां पर बीच में इम्फाल घाटी जो है वो मैदान की तरह है, और इसी इम्फाल में 10% आबादी रहती है। पूरे प्रदेश का एक्चुअली 10% है, जिसमें आबादी जो रहती है वो पूरे प्रदेश की 57% है। चारों तरफ पहाड़ है, और इसी में मैतेई और कुकी समुदाय रहते हैं। बाकी कुकी, जैसे हमने आपको पहले बताया, कुकी पहाड़ों में रहते ज्यादा। जमीन वालों को आदिवासी दर्जा मिलने के बाद वो पहाड़ में जा सकते हैं। हाईकोर्ट का एक फैसला है। 60 में से 20 विधायक जो हैं वो जनजातियों से हैं, 8% मुस्लिम हैं, 8% सैनमही लोग हैं। लेकिन कुल मिलाकर हाईकोर्ट का फैसला और उसके बाद एक स्टेडियम की तरह जंग का अखाड़ा बन जाना, और उसके बाद जो कुछ हो रहा है 80 दिनों में, उसको भारत और दुनिया में लोग तमाशे की तरह देख रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो इस पूरे घटनाक्रम में मुझे लगती है वो ये कि आप बीजेपी सवाल पूछेंगे, वो कहते हैं कि भैया आप बंगाल देखिए, बिहार देखिए, इधर देखिए, उधर देखिए। आप कांग्रेस से पूछेंगे, वो कहेंगे सिर्फ यहां देखिए, आप बिहार क्यों देख रहे हैं, बंगाल क्यों देख रहे हैं। एक सच ये भी कि बीजेपी यहां पर कंट्रोल नहीं कर पाई। कोई और स्टेट गवर्नमेंट होती तो शायद अब तक राष्ट्रपति शासन लगने की नौबत आती, लेकिन नहीं लगा, और ऐसा लग रहा है कि यह मामला खत्म होने की अभी कगार पर नहीं है। या तो ऐसा नौबत आएगी कि जब तक दोनों पक्ष थक नहीं जाते, या एक पक्ष इतना डोमिनेटिंग दौर में आ जाएगा कि दूसरे पक्ष को बिल्कुल खा जाएगा, कहीं जाकर तब थमेगा। लेकिन तब तक कितनी जिंदगियां बर्बाद होंगी, कितने लोग मारे जाएंगे, कितनी महिलाओं का बलात्कार होगा, इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, चुनी हुई सरकारें जो हैं वो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रही, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। हाईवे जो हैं उसे कई प्रदर्शनकारियों ने बंद कर रखा है। रिपोर्टिंग करना भी वहां आसान नहीं है, कठिन है। दिन भर दंगे होते हैं, पता नहीं कब कौन किसे मार दिया जाए। लेकिन वो एक वीडियो वाली घटना ने लोगों को हिला दिया। हालांकि वो इकलौती घटना नहीं है, 2 ऐसे मामले और भी आए हैं, और कहां खत्म होगा ये भी पता नहीं। देखते मणिपुर फिलहाल भगवान के भरोसे, गॉड के भरोसे 80 दिनों की कहानी थी।